जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है एसएससी जीडी 2021 स्पेशल प्रैक्टिस सेट। पहला हम करने वाले हैं किसका, हिंदी का। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और जो ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो पिछले साल के पेपर के बेस के ऊपर होने वाला है, किस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पहला है और आपको क्या करना है, इस टेस्ट को देना है। ठीक है, क्यों, इससे आपको रीजन मैं आपको बता रहा हूं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हिंदी आपके लिए कितनी आसान होने वाली है, कितनी अच्छे तरीके से हम करके इसमें पूरा स्कोर करके हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, सर हिंदी भरें या इंग्लिश भरें, तो अब आपको पता चलने वाला है। ठीक है, और वैसे मैं हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्व करवा चुका हूं, तो जिसने नहीं देखा वो उसको जरूर देख लेना और आगे भी मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहले इस बात को सुनना, सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी को मीठा कर दिया करते हैं। अभी आपको कड़वे घूंट मिल रहे होंगे, अभी आपको ताने मिल रहे होंगे कि तुझसे कुछ नहीं होता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू पढ़ता नहीं है, तू सफल नहीं हो सकता, तू कभी जॉब नहीं ले सकता। आपको बहुत सारी चीजें मिलती होंगी। ठीक है, बहुत सारे आपको ताने मिलते होंगे जो एक कड़वी घूंट है। तब आपको क्या करना है, उसको पी जाना है। क्यों, अगर कड़वी घूंट को पियोगे ना, तब क्या होगा, अक्सर जिंदगी को मीठा कर देता है। क्यों, आपको एक सिंपल उदाहरण और दे देता हूं। जैसे नीम होता है ना, कड़वा होता है, लेकिन आप सभी को पता है ना सेहत के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब हम उसको खाते हैं तो क्या होता है, कड़वा लगता है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। करेला है, कड़वा होता है लेकिन बहुत अच्छा है। समझ रहे हो। तो ये सब जो कड़वी चीजें होती है ना, वो बहुत बाद में बहुत अच्छी होती हैं। तो इनको पीते रहना, ठीक है, और इनको खाते रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जिस स्टूडेंट ने अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है कर लेना। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो हमने टारगेट रखा है कि अपनी फैमिली वहां पर 10K की करवानी है, 10,000 की। क्यों, कल आपको यहां पर देखिए, यहां पर एक लिंक शो होगा मेरे नाम के नीचे ही। यहां पर आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक की करंट अफेयर मिलने वाली है, पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है, पीडीएफ यहां पर मिल जाएगी आपको, और यहां पर बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। साथ में यहां पर देखिए ये जो चीजें दिख रही है ना, आपको वहां पर मोटिवेट मिलता रहता है। मैं आपको स्टोरी लगा के वहां पर बताते रहता हूं कि जो कमेंट आते रहते हैं स्टूडेंट के, सर हमारा सिलेक्शन हो गया, ये चीज होगी। ठीक है, कुछ हमारे अचीवमेंट होते हैं, वो सारी चीजें और कुछ पर्सनल चीजें भी वहां पर शेयर करते रहते हैं। तो जो पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। और जो कल मतलब कि जो आपकी करंट अफेयर है कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी जानते हो, तो करंट अफेयर की 6 महीने की पीडीएफ भी वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। तो कल आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का, या सर्च भी कर सकते हो परवीन कटारिया पीके। जो सिर्फ इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है ना, जो यूज करता है वही करना, ऐसे नहीं कि आप, ठीक है, सिर्फ इसी वजह से शुरू करो, इसी वजह से मत करना। आपको कैसे ना कैसे ये पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 76 नंबर क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि 75 है वो आपके मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, आपका जीके जीएस का हो गया। तो 76वां आपका हिंदी का शुरुआत होता है। साथ में बात करें आपका जो मैथ और रीजनिंग का जो चैप्टर है उसके प्रैक्टिस, या जिस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट करवाया उसके पेपर की तरीके से हम संडे को टेस्ट आपका लेने वाले हैं, मैथ रीजनिंग का होगा। ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो नोट कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर उचित शब्दों को चुनकर लिखिए। हमें लिखना है। पहला देखिए क्या है, यह रोहन का घर है। पढ़ते ही समझ में आ गया, पढ़ते ही जैसे पढ़ रहे थे ना तभी आ गया कि जो रिक्त स्थान दिया हुआ है, एक ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें क्या आएगा कि यह रोहन का क्या है, घर है, रोहन का घर है। बोला जाता है ना ये रमेश का घर है, ये सुरेश का घर है, ये अमित का घर है, ये सुमित का घर है। समझ रहे हो। तो क्या हो गया, यह रोहन का घर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 68 को हिंदी में लिखना है। अब 68 मैंने क्यों बोला था कि कुछ स्टूडेंट थोड़े समझ जाए, क्योंकि वैसे बोलता तो फिर निकल ही गया। तो 68 को क्या बोलते हैं, 68 बोलते हैं। ये क्या है, 65 है, तो ये होता है 65, 65, 65। ये क्या आपका 59 है। ठीक है, 59, ये होता है 59 आपका। ये क्या आपका 67। ठीक है, 67 कितना है आपका, 67 है, 67। और ये क्या आपका 68। तो आपको क्या बताना था, 68 बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कि क्या ये 68 है, 68 है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। और ये आपको पता होता है, लेकिन बस लिखने में दिक्कत होती है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, और क्लासेज होगी तब तो आपको हो जाएगा। वह कश्मीर प्राण है, वह कश्मीर का प्राण है।
ठीक है, अब इसमें देखना क्या है, वह कश्मीर का प्राण है, पूछा जाता है। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं कि वह उसका प्राण है। अगर यहां पर होता कि वह कश्मीर की जान है, अगर यहां पर जान हो जाता ना, पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं सर आप जान बता रहे हो, नहीं, वह कश्मीर की जान है, अगर जान लिखा हुआ होता तो की हो जाता, क्या हो जाता, की, वो कश्मीर की जान है, समझ रहे हो वो। और इसके अलावा बात की जाए तो वह कश्मीर के दिल में है, अगर के भी आ जाए, के दिल में है, और यहीं आ जाए का दिल है, अगर यहां पर लिखा होता वह कश्मीर का दिल है, तो यहां पर के नहीं मिलेगा, फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको का लगाना पड़ेगा कि क्या है, वह कश्मीर का दिल है, जिस तरीके से यह है वह कश्मीर का प्राण है, समझ गए, तो इस तरीके से होता है। आगे देखिए क्या है, पीतांबर शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, शुद्ध रूप आपको लिखने होते हैं, तो शुद्ध रूप लिखना है पीतांबर। तो पीतांबर का पहले संधि विच्छेद में आपको बता देता हूं, क्योंकि अनेक शब्दों में एक शब्द भी आपसे पूछा जाता है। तो पीतांबर का क्या होता है, पित्त प्लस में अंबर, यानी पीला है जिसका अंबर, इसको क्या बोला जाता है, पीला है जिसका अंबर, उसको बोला जाता है पीतांबर। ठीक है, तो किसको बोला जाता है पीतांबर, ये आप कमेंट करके बताओगे, जब मैं अनेक शब्दों में एक शब्द आपको पढ़ाने वाला हूं तब मैं आपको बताऊंगा। तो पीतांबर किसको बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अभी हमें इसका शुद्ध रूप लिखना है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता अंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देख पित्त प्लस में अंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनता है पीतांबर। इसमें क्या था, छोटी पी की मात्रा थी, ये जो मात्रा थी ई की छोटी थी, क्या आएगी, बड़ी आएगी। और अगर हमें पिता लिखना होता है तब हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, और इसका मतलब होता है पीता। ठीक है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, यह पिता जो हमारे पिताजी हैं, ठीक है, वो होते हैं पिताजी, हम लिखते हैं पिता। और पीता, आप पानी पीता है, सुरेश पानी पीता है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं पीता, यानी पीना, समझ रहे हो, तो ये होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और ये संधि विच्छेद में इस तरीके से लिखा जाता है। आगे देखिए क्या है कि परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो परमेश्वर का क्या होता है, और ये क्वेश्चन पता है एसएससी की जान रहा है, एसएससी का अगर कोई भी एग्जाम में हिंदी पूछी गई है, या कोई भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है एसएससी के अलावा भी, चाहे वो एचएसएससी की बात करें, चाहे राजस्थान एग्जाम की बात करें, चाहे यूपी एग्जाम की बात करें, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो ना, तो उसमें ये हमेशा पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है परमेश्वर। और अगर आपको ये नहीं पता, इसका मतलब आपने कभी हिंदी पढ़ी नहीं है, आपने देखी तक नहीं है, और अगर आपने देखी होगी तो आपको इसका पता होना चाहिए। परमेश्वर क्या होता है, परम प्लस में ईश्वर। तो किस में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये हो जाएगा आपका क्या, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। इस वाक्य में हमें क्या देखना है, सर्वनाम। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम वो शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के जो स्थान पर प्रयुक्त होता है ना, उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर क्या है, इसमें क्या बोला गया, कल मेरा जन्मदिन है, यहां पर संज्ञा कौन सी होती, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, और मेरी जगह पे मैं मेरा नाम लेने की बजाय मैंने यहां पर बोला मेरा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ये जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है मेरा, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा है वो क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, कल मेरा जन्मदिन है, वैसे नहीं है, मेरा जा चुका है पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या है, वह कलम से लिखता है, पढ़ते ही आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, इजी होती है, पेपर हर अलग अलग लेवल का बनता है। पहले प्रैक्टिस सेट में इस लेवल का है, तो दूसरे प्रैक्टिस सेट में आपको अलग लेवल का देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमने तैयारी करनी है वो हर टाइप के हिसाब से करनी है, कि पेपर कैसा भी आए हमें कोई कमी ना रहे, कोई भी गलती हमारी ना हो। तो क्या हो गया, वह कलम से लिखता है, किससे लिखता है, कलम से, कलम का मतलब है पेन। ठीक है, तो वो किससे लिखता है, पेन से लिखता है, बोलते हैं ना वो पेन से लिखता है। ठीक है, वो पेंसिल से लिखता है, पेंसिल भी आ सकती है, कलम भी आ सकता है, पेन भी आ सकता है, कुछ भी दे दिया जाए। आगे देखिए क्या है, हिंदी का शुद्ध रूप है। हिंदी का शुद्ध रूप क्या है, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, ठीक है, और हिंदी का शुद्ध रूप ही नहीं पता, फिर तो गड़बड़ है ना। तो यहां पर देखिए ये हिंदी हो सकती है, नहीं हो सकती, ये हिंदी है, नहीं, ऐसी हमने कभी देखी ही नहीं है।
ये आपने हिंदी देखी है? नहीं, क्योंकि यहां पर ये हो सकता था, देखिए यहां पर ये हो सकता था, लेकिन कब? क्योंकि इसमें ही की जो मात्रा है वो भी बड़ी ई की दी हुई है और दी की भी बड़ी है, लेकिन ही में क्या आता है? जो छोटी आती है, तो इसलिए नहीं हो सकता। तो ये आपका हो जाएगा। अगर ये इसी तरीके से लिखा हुआ होता, इस तरीके से यहां पर बिंदु होती, तब हम इसको बोल सकते थे कि ये हमारी हिंदी ठीक हो जाती, लेकिन ये गलत क्यों है? मैंने रीजन आपको बता दिया। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी आपको लिखी हुई मिल सकती है। ठीक है अच्छे से नहीं लिखा गया तो मतलब माइंड मत करना यार, ये तो गड़बड़ हो गया, ज्यादा ही गड़बड़ हो गया, समझ गए ना? ठीक है। आम का तत्सम रूप क्या है? तो आम का तत्सम रूप क्या है? आम्बर। और ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, क्या है? आम्बर। आगे देखिए, और ये जो तत्सम तद्भव है ना, वो एसएससी में कभी कभार पूछे जाता है, इसलिए मैंने डिटेल से नहीं बताया, वरना करवाएंगे जरूर इसको भी। क्या है कि बालक का लिंग रूप क्या है? अब लिंग रूप को कुछ नहीं, स्टूडेंट नहीं समझते। ठीक है, लिंग रूप का मतलब है कि अगर पुल्लिंग दिया हुआ है तो उसका स्त्रीलिंग बताना हमें, और स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो उसका पुल्लिंग बताना है। और सिंपल भाषा में बताऊं तो मेल दिया हुआ है तो फीमेल बताना है, फीमेल दिया हुआ है तो मेल बताना है। ठीक है, तो बताना हमें। बालक का क्या हो जाएगा? बालिका। ये है? नहीं है। यह बाल की नहीं है, तो बालिका यही है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बालिका हो जाएगा। बालक बालिका, बालक बालिका, लड़का लड़की। ठीक है, समझ रहे हो? लड़का लड़की, तो ये होता है लिंग रूप। आदमी औरत। घर का बहुवचन रूप क्या होगा? जैसे ही घर दिखेगा स्टूडेंट करने लग गए होंगे। ठीक है, और वो जो किया है ना वो आपका गलत है। घर का बहुवचन रूप, बहुवचन रूप मतलब कि जैसे बोला जाए पेंसिल, पेंसिले, समझ रहे हो? एक पेंसिल है तो उसके लिए पेंसिल का यूज करते हैं, ज्यादा पेंसिल हमारे पास है तो उनके लिए पेंसिल का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बताना है। जैसे एक अनेक, तो एक और एक अनेक है, तब उसका बहुवचन रूप वही होता है। तो घर का क्या हो जाएगा? घर ही हो जाएगा। ठीक है, और ये पेपर में पूछा गया, घर का घर ही हो जाएगा कि तेरे पास तो बहुत ज्यादा घर है, घरों में रहता है। ठीक है, घरों, ये इसमें कंफ्यूज हो रहा होगा स्टूडेंट को, घरों नहीं होता, घर ही होता है। ठीक है, तेरे पास तो बहुत ज्यादा घर है, बोला जाता है ना, तेरे पास तो बहुत ज्यादा घर है, तो घर ही होता है। घर का मतलब घर ही है। ठीक है, बहुवचन हो एक वचन हो सेम रहता है। आगे देखिए क्या है कि नया शब्द का विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द एक ही मतलब होता है, तो हमें बताना है विपरीत क्या होगा, या विलोम का मतलब है उल्टा शब्द क्या होगा। तो नया का मतलब क्या हो जाएगा? पुराना। ठीक है, क्या हो जाएगा? नया का मतलब क्या हो जाएगा? पुराना। नया का विपरीत क्या हो जाएगा? विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुराना। अब यहां पर और देखिए नवीन, अगर नवीन का मतलब होगा तो नवीन का मतलब होता है नया। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, सेम है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो नवीन का मतलब क्या होगा? नया हो गया। आधुनिक का मतलब भी है कि आधुनिक का मतलब अभी जो अपडेटेड है। ठीक है, अभी जो फिलहाल चल रहा है मतलब नया ही है, तो वो भी इससे रिलेटेड है। सामाजिक तो आप समझ रहे हो कि हमारे समाज का है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि श्रेष्ठ यह है संधि। देखिए ये क्वेश्चन है ना, मैंने आप सभी के डिमांड के ऊपर ऐड किया, सर संधि से एक क्वेश्चन जरूर ऐड करना, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता देना। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर है ना, उनमें किसी में भी संधि नहीं देखी है। ठीक है, और अगर जो और बचे हुए हैं अगर उनमें दिखाई देती है तो मैं आपको करवा दूंगा, अगर नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आती है तो कमेंट करके आप बता देना। इन हिंदी शब्दों में विजातीय शब्द क्या होगा? विजातीय का मतलब क्या है? रीजनिंग की क्लास देखोगे तब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में तो पता ही है, पता ही होना चाहिए, लेकिन रीजनिंग में भी ये पूछा जाता है। विजातीय का मतलब है जो इन जाति का नहीं है, अलग है। तीन एक जाति के होंगे, एक जैसे होंगे, और एक अलग होगा, या जिसको आप अलग बोल सकते हो, या जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? भिन्न। ठीक है, भिन्न का मतलब होता है अलग, तो ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है, आलू, तोरी, प्याज और पानी। तो पढ़ते ही आपको समझ में आ गया ये क्या है, ये हमारे क्या है? सब्जी के रूप है। पानी क्या हो गया? ये हमारा तरल पदार्थ है, पानी सब्जी नहीं है। ठीक है, मीठा शब्द का विलोम क्या होगा? मीठे का उल्टा क्या होता है? मीठे का उल्टा हो जाता है कड़वा। कुछ स्टूडेंट तीखा करने की सोचेंगे, क्योंकि बोला जाता है ना तीखा लग गया तो मीठा खा ले, एक दूसरे के विपरीत नहीं, मीठे का होगा कड़वा। ठीक है, मीठे का क्या होगा? कड़वा होगा। ऑप्शन नंबर ए। बोला जाता है ना कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा कड़वा बोलते हैं, तो ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अंबर का समानार्थक क्या होगा? समान शब्द हमें बताना है कि समानार्थक शब्द क्या होगा, या पर्यायवाची शब्द जिसको बोलते हैं क्या होगा, वो हमें बताना है। अंबर का, अंबर आकाश, आसमान,
तो क्या हो जाएगा इसका नब, क्या हो जाएगा नब, क्या हो जाएगा इसका नब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। और मैं ऐसा कर रहा हूं, इनमें से मोस्टली आप कर रहे होगे, ठीक है। 25 क्वेश्चंस हैं, तो लगभग मिनिमम आप 20 तो करने वाले हो सभी, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी जिसको पेपर बोलते हैं ना, उस टाइप का पेपर है। अगला होगा मॉडरेट लेवल का होगा, उससे अगला होगा और अच्छे लेवल का होगा। तो लेवल इंक्रीज करते रहेंगे, टाइप इंक्रीज करते रहेंगे, किसी में किसी को क्वेश्चन ज्यादा होंगे, किसी में किसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। इस तरीके से ही प्रैक्टिस सेट बनता है, ठीक है। आगे क्या है, मां ने लोरी सुनाई, पढ़ते ही आ गया, मां ने क्या सुनाई, लोरी सुनाई। किसने सुनाई, मां ने लोरी सुनाई, ठीक है। ये आजकल के बच्चों को सुनाया जाता है, हमारे समय पे तो मतलब कहानियां सुनती थी। आप सभी ने भी कहानियां ही सुनी होंगी रात को सोते समय। किस किस ने लोरी सुनी है वो बता देना, और कौन सी कहानियां सुनी है वो भी बता देना, क्योंकि पूरे देश से आप सभी जुड़े हुए हो, तो हमें भी पता चले किस किस टाइप की होती है, ठीक है, ताकि हम भी सुने तो अच्छा लगे, ठीक है। क्योंकि एक फील होती है, बचपन में एक फील होती है ना, उसको सुनते सुनते बड़ी आसानी से नींद आ जाती है, ठीक है। तो वो लोरी होती है जिससे सुन के सुकून मिल जाए, बोला जाता है ना सुकून मिल जाना, आनंदित हो जाना, ठीक है, तो वो मिलता है। तो कमेंट करके बता देना आपने कौन कौन सी सुनी है, किस किसने सुनी है, कहानी सुनी है या लोरियां सुनी है, वो भी बता देना। आगे देखिए क्या है, गायक शब्द का अन्य लिंग रूप क्या होगा। अब गायक है, उसका अन्य लिंग मतलब दूसरा रूप बताना है। लिंग पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बताना है, इसका मतलब यही है। तो गायक का क्या होता है, गायक का होता है गायिका। तो गायक का गायक तो नहीं होगा, गायक का गायिक है, ये भी नहीं होगा। गायकी, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, गायिका। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, गायिका। गायक का क्या हो जाएगा, गायिका। उसने कहा आप वहां अवश्य चले जाना, उसने कहा कि आप वहां अवश्य चले जाना। क्या बोला कि उसने कहा कि आप वहां, उसने कहा कि आप वहां अवश्य चले जाना। तो यहां पर क्या आएगा, की आएगा, ठीक है, क्या आएगा, की आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, इनमें से कौन सा की आएगा। कमेंट करो सभी, सभी अभी कमेंट करेंगे, और जिसका कमेंट सही होगा मैं उसका बताने वाला हूं, ठीक है। ये वाला है या ये वाला, ये तो होगा नहीं। उसने कहा पर नहीं जुड़ रहा, उसने कहा थे नहीं, ये भी नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। इन दोनों में से आपको बताना है, जिसका सही है मैं उसका बताने वाला हूं कि इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको पिन कर दूंगा, ताकि पता चल जाए कि इसका आंसर क्या था, आप चेक कर सको। तो कमेंट करो सभी स्टूडेंट इसका। उसने पद से हटा दिया गया, उसे पद से हटा दिया गया, पद से, तो पद के साथ क्या आता है, से आता है, उसे पद से हटा दिया गया। इसके अगर व्याकरण के रूप में देखोगे ना आप इन क्वेश्चंस को, आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगेंगे। और अगर बेसिक से, ठीक है, मैं आपको बोलता हूं जो बेसिक चीज होती है ना, बेसिक नॉलेज होती है ना, वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो। रीजनिंग का मतलब ही यही होता है, ठीक है, रीजनिंग का मतलब यही होता है कि आपकी नॉलेज चेक करना, ठीक है। रीजनिंग आपके और कोई काम थोड़ी ना आती है। रीजनिंग इसलिए पेपर में होती है कि आपकी नॉलेज चेक की जाए कि किस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। और मैथ है कि आपको कैलकुलेशन आती है नहीं, आप कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करते हो, तो आगे जो सिचुएशन आएगी उसको हैंडल कर पाओगे, इसलिए मैथ होता है। जीके जीएस इसलिए होती है, जीके जीएस करंट अफेयर, कि आपको नॉलेज होना चाहिए हमारे देश के बारे में, सब सारी चीजों के बारे में होती है, इसलिए होती है। और हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी कहीं पे इंग्लिश चलती है, तो हिंदी इंग्लिश इसलिए है। तो आपको यहां पर क्या हो गया, उसे पद से हटा दिया गया। तो बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आगे देखिए क्या है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो गया, जैसा करेगा वैसा भरेगा। और यहीं पे कभी कभी ये आ जाता है जैसा करोगे, यहां पर तो जैसा है, तो इसमें आ जाएगा जैसा, जैसे करोगे वैसे भरोगे। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसे करोगे, करेगा ये, करोगे आ जाता है, ठीक है। जैसा करोगे, यहां पर क्या हो गया, ये आ जाएगा जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहां पर क्या होता, भरोगे होता फिर, ठीक है। करोगे हो तो भरोगे, करेगा होगा तो भरेगा, जैसा होगा तो वैसा होगा, जैसे होगा तो वैसे होगा, ठीक है। तो ये बार बार सिर्फ थोड़ा बहुत बदलाव होता है, तो सारे बदलाव मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपका। आगे देखिए क्या है कि 2 सही 3/4 को हिंदी में क्या कहते हैं। ये देखिए रीजनिंग का बोल लीजिए, मैथ का बोल लीजिए, हिंदी का बोल लीजिए, सभी का ये क्वेश्चन आ चुका है, सभी से रिलेटेड है। 2 सही 3/4 को क्या बोलते हैं। तो पहले 3/4 का पता कर लीजिए, 2 का तो आपको पता ही है। 3/4 क्या होता है, किसी भी का 4 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट,
ठीक है, 3/4 का मतलब है कि 4 पार्ट थे, उसमें से 3 पार्ट हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, पौना। क्या बोलते हैं, पौना बोलते हैं, समझ रहे हो। 1/4 को हम क्या बोलते हैं, सवा बोलते हैं। 1/2 को क्या बोलते हैं, हम आधा बोलते हैं। 3/4 को हम क्या बोलते हैं, पौना बोलते हैं। और 1/1 को तो हम पूरा बोल देते हैं, ठीक है। तो 3/4 क्या हो गया, आपका पौना हो गया। तो ये 2 है और साथ में पौना है, तो क्या होगा, 2.25। क्या हो जाएगा, 2.25। 2.25 नहीं होगा, ठीक है, 2.25 नहीं होगा, 2.25 होगा। एक एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूंगा आपको, जैसे 2 बजकर, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 3/4 को अगर 60 मिनट से करें तो कितना आ जाएगा, 45 मिनट। अगर 2:45 मिनट हो रही होती हैं, तब हम क्या बोलते हैं, कितने हो गए, 2.25 हो गए। कितना हो गया, 2.25, ठीक है, 2.25 हो गए। समझ में आ गया। तो मैथ वाले टीचर से हिंदी पढ़ने का आपको कुछ तो फायदा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको फायदा मिल गया, समझ गए ना, मैंने समझा दिया किस तरीके से होता है। तो 2 से ज्यादा है, अगर 2 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ तो 2.25 बोलेंगे, ठीक है। अगर इसके आगे 1/2 होता तो हम 2.5 बोलते, 1/4 होता तो हम 2.25 बोलते, ठीक है। तो ये होता, यहाँ पर देखिए 2.5 भी लिखा हुआ है और ये 3.25 लिखा हुआ था ना, 3.25 कब होता, 3 सही 1/4, ये होगा आपका 3.25, ठीक है। आगे देखें क्या है, छात्र नेताओं से पूछने लगे, ये तो पढ़ते ही आ गया। छात्र है वो छात्र नेताओं से पूछने लगे, ठीक है, छात्र है वो नेताओं से पूछने लगे कि अब जॉब दे दो हमें, बहुत समय हो गया आपको, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए क्या है, मोटा शब्द का अन्य लिंग रूप क्या होगा। मोटा का क्या होता है, जैसे लड़का होता है उसको क्या बोलते हैं, भाई तू बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से लड़की को क्या बोल दिया जाता है कि बहन तू मोटी हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोटी। लड़की के लिए क्या होती है, मोटी, और लड़के के लिए क्या होता है, मोटा। समझ रहे हो। आगे देखिए क्या है, जहां जाओगे मैं मिलूंगा, जहां जाओगे मैं मिलूंगा। अब देखिए ऑप्शन में देख रहे हैं, जहां जाओगे वहां मैं मिलूंगा, जहां जाओगे तहां मैं मिलूंगा, जहां जाओगे कि मैं मिलूंगा, जहां जाओगे पर मैं मिलूंगा। तो ये दोनों नहीं हो सकते, तहां भी नहीं होगा, तो क्या होगा, वहां। तो जहां जाओगे वहां मैं मिलूंगा। आप मैथ पढ़ने जाओगे वहां पर आपको परवीन कटारिया मिलेगा, आप रीजनिंग पढ़ना जाओगे वहां पर आपको परवीन कटारिया मिलेगा, आप हिंदी पढ़ना जाओगे वहां पर आपको परवीन कटारिया मिलेगा, और आप प्यार देने जाओगे तो वहां पर आपको परवीन कटारिया मिलेगा। तो प्यार लौटाइए यार, ठीक है। आप जितना प्यार देते हो ना, मैं बहुत अच्छा लगता है, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जितना आप सपोर्ट कर रहे हो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और आगे और भी कोशिश करता रहूंगा, और भी शानदार चीजें आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, और भी शानदार चीजें आपके लिए आने वाली है, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो, जितना प्यार दे रहे हो उतना प्यार देते रहो, उससे भी ज्यादा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है। अपनी फैमिली है, आपने जो कल टारगेट दिया था उस टारगेट तक आपको पहुंचाना है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो सब्सक्राइब कर लो भाई, अपना परिवार है, एकदम से बूस्ट हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस सेट पसंद आया, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लासेस भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।